हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एकॉम सॉल्यूशन और मैं हूं अनस मलिक। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से वाइट बैकग्राउंड करा जाता है और आपको बगैर किसी सॉफ्टवेयर के, मतलब आपको कोई पीसी पे सॉफ्टवेयर नहीं रखना पड़ेगा, उसके बगैर आप कैसे एक इमेज का वाइट बैकग्राउंड कर सकते हो। अगर आप ई कॉमर्स से हो, अगर आप ई कॉमर्स में सेल करते हो तो आपको पता होगा एक इमेज का वाइट बैकग्राउंड होना कितना ज़रूरी है आपकी प्रोडक्ट के लिए, आपकी लिस्टिंग के लिए और आपकी सेल्स के लिए। जब तक आपका वाइट बैकग्राउंड और एक सही तरीके से इमेज नहीं दिखती तो आपके सेल होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। तो चलिए स्क्रीन के ऊपर मैं आपको बताता हूँ कि अपन कैसे आज वाइट बैकग्राउंड करेंगे विदाउट फोटोशॉप, ठीक है। और इसके अंदर एक ट्रिक को ऐड करेंगे जिससे आपकी इमेज की क्लियर और क्वालिटी बढ़ जाएगी, जो कि आप हाई रेजोल्यूशन बना सकते हो इमेज को। उसके लिए हम फोटोशॉप यूज़ करेंगे। चलिए स्क्रीन के ऊपर। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो एक सर्च कर लेते हैं, जो कि अभी आपको यहाँ पर इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा रिमूव बीजी। ये एक वेबसाइट है जो कि आपके फ़ोटोज़ को, आपको सबसे ऊपर ही टॉप में दिख जाएगा रिमूव बीजी। बहुत सिंपल और इजी टू यूज़ वेबसाइट है ये। यहाँ पर आपको क्या करना होता है, आप रिमूव बीजी के ऊपर आप जाओगे तो आपको एक प्रोडक्ट को क्लिक करना है। सिंपल है, क्योंकि आप कोई भी प्रोडक्ट को शूट करना चाहते हो तो बेसिकली आपके पास उसका कोई इमेज होना चाहिए, ठीक है। तो आपने क्या करा, एक प्रोडक्ट को शूट करा। अब मैं आपको शूट करने के भी थोड़े से गाइडलाइंस बता देता हूँ जिससे आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी टू यूज़ हो जाएगा। आप कोशिश कर सकते हैं कि आप कोई थर्माकोल या आप वाइट पेपर ले लें, बड़े जैसे वाइट पेपर्स आते हैं, शीट्स आती हैं, आप वैसी कोई शीट ले लीजिए और लाइटनिंग के नीचे आप अपने प्रोडक्ट को रखें। जिस तरीके से आपको ये दिख रहा है कि आपने एक सनग्लासेस लिया हुआ है, पर ये लाइटनिंग के अंदर लाइट है, लाइट पड़ रहा है इसके ऊपर, क्योंकि लाइट बहुत ज़रूरी एक सेगमेंट है अपने फ़ोटो के लिए। जब किसी प्रोडक्ट में जब किसी भी लाइट पड़ता नहीं है प्रोडक्ट के ऊपर तो उसके अंदर नॉइज़ आ जाती है। जैसे आप बोलते हैं ना, मच्छर या बिल्कुल रेशे रेशे से आ जाते हैं, उस तरीके से आपको डॉट डॉट बहुत सारे दिखने चालू हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इस तरीके से आपको एक प्रोडक्ट को क्लिक करना है। तो मैंने आपके लिए 2 से 3 4 प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं। देखिए एग्जांपल के तौर पे मैं बता देता हूं मैं आपको। देखिए यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ 3 से 4 प्रोडक्ट्स को रखा हुआ है। अब जैसे एग्जांपल के तौर में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक हमारा वाइट पेपर है, देखो आप दिख रहा है, थोड़ा सा गंदा हो रहा है, वाइट पेपर है। अब वाइट पेपर के ऊपर हमने एक ये आर्टिफिशियल प्लांट रखा हुआ है, जबकि आर्टिफिशियल प्लांट का पोर्ट भी वाइट है। जो लोग फोटोशॉप को यूज़ करते हैं उनको पता होगा कि वाइट किसी प्रोडक्ट को रिमूव करना कितना मुश्किल होता है, और साथ ही साथ कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसके बहुत ज़्यादा एजेस हों, जैसे ये एजेस दिख रहा है ना, ये कोने जितने होते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा प्रोडक्ट जिसके बहुत ज़्यादा छोटे छोटे साइड्स हों, उस प्रोडक्ट को एडिट करने में बहुत टाइम लगता है। अगर आप देखेंगे तो मेरे YouTube चैनल के ऊपर आपको ऐसे वीडियोस भी मिल जाएंगे जिसके अंदर हमने टोटली फोटोशॉप से किस तरीके से एडिट करते हैं, कैसे डिज़ाइनिंग बनाते हैं, वो भी इसके अंदर बताया हुआ है। तो अभी के टॉपिक को फिर से हम कवर करते हैं वापस। तो मैंने देखिए आपको कुछ मैंने आपको सैम्पल्स दिखा दिए हैं। अब मैं आपको इस पर एडिट करके दिखाता हूँ किस तरीके से आपका ये एडिट होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ये रिमूव बैकग्राउंड करना है, आपको अपलोड यहाँ से एक इमेज करना है, जो भी आप अपलोड इमेज करना चाहते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं सबसे पहले आपको एक प्लांट का दिखाता हूँ। जैसे मैंने आपके सामने ये प्लांट ले लिया था और मैं इस प्लांट को ओके करता हूँ। बस ये बाकी सारा का सारा काम इसका एल्गोरिथम वेस्ट करेगा। ये एआई के ऊपर बेस होती है ये वेबसाइट, तो जितना भी इसका टाइमिंग है वो टाइम लेगा और आपको इसकी वाइट बैकग्राउंड करके दिखा देगा। देखिए अब आप देख रहे हैं इसको, आपका ये पूरा टोटली वाइट बैकग्राउंड हो चुका है। अब मैं इसको एग्जांपल के तौर पे, इस पर एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, अगर मुझे डाउनलोड करने से पहले इस प्रोडक्ट के पीछे कोई इमेज लगानी है तो मैं लगा सकता हूँ। जैसे इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, ये रहा, ये ग्रेडियंट डाल दिया मैंने। और अगर मेरे को ये आर्टिफिशियल प्लांट है, अगर ये रखा होता किसी टेबल के ऊपर तो बहुत अच्छा लगता है, जैसे इस तरीके से दिख रहा है। अगर मुझे ऐसा रखना है तो ये भी मैं कर सकता हूँ। अगर मुझे लगता है कि यार मैं इसको कस्टमाइज़ करूँगा किसी और जगह पर, तो आप उसको अलग से रख सकते हो, ब्लर रख सकते हो। और अगर आपको वैसा भी नहीं लगता, आपको सिंपल वाइट बैकग्राउंड रखना है, तो आप एक कलर चूज़ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे एक कलर रहेगा, तो मैंने एक वाइट कलर को चूज़ कर लिया और मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा। अब यहाँ पे डाउनलोड करने में क्या इशू आता है मैं आपको बताता हूँ। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब ये आपको इतना अच्छी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है तो कुछ तो होगा। इसमें क्या होता है कि ये आपको एक कम रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है। अगर आपसे वो बोलता है कि अगर आपको इससे भी हाई रेजोल्यूशन चाहिए है तो फिर आप उसके लिए हमको पे करो, ठीक है। जो कि देखो आप हाई रेजोल्यूशन डिमांड है इनका, हाई रेजोल्यूशन के लिए इनके 1 क्रेडिट एक लगता है और क्रेडिट बैलेंस इनके वेबसाइट के ऊपर आपको
एक तरीके से बैलेंस करना होता है। पर मैं यहाँ पर आपको एक ट्रिक बताना चाह रहा हूँ जिसकी वजह से आपका ये बैलेंस, या आपका कोई पैसा नहीं लगेगा और आप एक हाई रेजोल्यूशन के अंदर एक अच्छी इमेज डाल सकते हो फोटोशॉप। या तो हम लोग भी इसको यूज़ करते हैं काफ़ी क्लाइंट्स के लिए जो कि सेल करना चाहते हैं फ्लिपकार्ट या अमेजोन के ऊपर। ठीक है, मैं आपको कुछ और अलग भी इमेजेस करके दिखा देता हूँ। जैसे आप देख लीजिए, मैंने एक ये इमेज ली हुई है जिसके अंदर डिफरेंट बिटवीन दिखाया हुआ है। ये इमेज को इस तरीके से क्लिक करा गया था और ये इस तरीके से बाद में बन गई। अब मैं इस इमेज को ही आपको लेके दिखा देता हूँ। देखिए, मैंने इस इमेज को लिया और आप देखोगे दोनों डिफरेंट भी खत्म हो चुका है, बिल्कुल सेम एज इट इज़ दोनों के बैकग्राउंड हो चुके हैं। तो ये इस प्रोडक्ट का टूल है। अब मैं आपको एक जो ट्रिक बताने वाला था उसके लिए आपको फोटोशॉप इंस्टॉल होना चाहिए आपके पास। अब मैंने ऐसा नहीं है कि मैं फोटोशॉप आपको बता रहा हूँ तो यहाँ पर ये चीज़ इनकम्प्लीट है। अगर मैं आपको दिखाता हूँ, आपका काम हो चुका है। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये अभी जो मैंने आपके सामने आपके लिए एडिट करी, ये रही वो इमेज। अब आप देखेंगे कि इस इमेज के अंदर ये पूरी की पूरी क्लियरिटी वाइज अच्छे से आपका काम हो चुका है। इसको आप कहीं पे भी डाल सकते हो। पर अब जो हम लोग चीज़ ले रहे हैं वो किस चीज़ के लिए है? अगर आपको एक हाई रेजोल्यूशन इमेज चाहिए है, जो कि वहाँ पे क्रेडिट लग रहा था पर यहाँ पे नहीं लगेगा, तो उसके लिए आपके पास फोटोशॉप होना चाहिए। आप सिंपली फोटोशॉप के अंदर एक नया पेज ओपन करोगे और जितना भी आपको पेज का साइज़ रखना है वो आप रख सकते हो। यहाँ पे मैंने को 1000 बाय 1000 रखना है, उसका रेजोल्यूशन मेरे को 300 रखना है। ठीक है, तो मैंने ये लेके रख लिया। अब ये जो साइज़ होता है ये बेसिकली फ्लिपकार्ट और कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो कि एक रिकमेंडेड साइज़ मांगते हैं। अब ये हमारा रिकमेंडेड साइज़ तो आ गया। अब हमारे को प्रोडक्ट हमारे को लेना है वापस इसके ऊपर, पर हमारे को कोई वाइट बैकग्राउंड नहीं करना क्योंकि वो ऑटोमेटिकली पहले से हो चुका है। अब मैंने यहाँ से प्रोडक्ट लिया और मैंने अपने मेन इमेज के ऊपर डाल दिया। तो देखेंगे आप इमेज का साइज़ कितना भी छोटा है। मैं अभी इसको Ctrl+T दूंगा जिससे इसको और शिफ्ट पकड़ के मैं इसको साइज़ बड़ा कर लूँगा। तो मेरे पास इस इमेज की एक तो सबसे पहले अभी क्या करा मैंने, इसकी क्लियरिटी नहीं बढ़ाई, मैंने अभी इस प्रोडक्ट का साइज़ बढ़ाया है। ठीक है, साइज़ बढ़ाने के बाद अब देखेंगे आप इसकी क्लियरिटी थोड़ी सी कम हो गई पहले के मुकाबले। अगर आप देखेंगे तो थोड़े से एजेस इसके ब्लर से हो गए। अब मुझे यहाँ पे यहाँ पे फिल्टर लगाना है और फिल्टर से मेरे को शार्पनेस में 2 बार इस प्रोडक्ट को शार्प करना है। एक बार सेम प्रोडक्ट 2 बार। अब आप देखेंगे इसकी शार्पनेस वापस आ चुकी है। आप देख रहे होंगे तो इसकी शार्पनेस आ चुकी है। अब आप इस प्रोडक्ट को किसी भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे डालने के लिए तैयार हैं। इसको आप सिंपली सेव कर दीजिए, इमेज के अंदर सेव एज कर दीजिए। जैसे मैं इसको डेस्कटॉप पे कर देता हूँ और मैं दिखा देता हूँ प्रो डी। ठीक है, और मैं आपको अभी इस प्रोडक्ट को दिखा देता हूँ। देखिए, अब इसका साइज़ मैं आपको बता देता हूँ। ये 300 KB का प्रोडक्ट इमेज हो गई एक और इसकी क्लियरिटी वापस आ चुकी है। अब आप इसको डालेंगे तो कस्टमर का बिहेवियर और कस्टमर को जो लेने के लिए वो देखता है एक प्रोडक्ट सही तरीके का दिख रहा है या नहीं दिख रहा, वो दिखेगा। तो ट्राई करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जुड़े रहिए इस चैनल के साथ ऐसी ही लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।